वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको किया तोरी और चने की दाल बनानी सिखाऊंगी। इसकी रेसिपी और बहुत अच्छी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। हम चूल्हा जलाने लगे हैं। नाज़रीन ये देखो एक आधा कप घी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखो दरमियाने कटे हुए तीन प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये तोरी हैं और ये मैंने ना पहले से काट के रखे हैं। ये मैंने आपको मैं सैंपल दिखा रही हूँ। ये इसको काली तोरी भी कहते हैं और घिया तोरी भी कहते हैं और दूसरा की वाली तोरी भी कहते हैं। और इसको मैं अब छील रही हूँ, इसलिए मैं दूसरी छील ली है ना, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको ताकि पता चल जाए। और तोरियाँ इसको गोल गोल काटती हैं। ये किलो तोरी है। ये 1 चम्मच लहसुन कूटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच अदरक, और आधा चम्मच दूसरा कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच पीसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का ये डालने लगी। पानी डालने के बाद मैं टमाटर डालने लगी हूँ। टमाटर और ये दरमियाने 3 टमाटर दरमियाने, ज़्यादा बड़े बड़े टमाटर नहीं लेने। पाँच के 4 सब्ज़ मिर्चें ये डाल रही। के साथ ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है।
नाज़रीन ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है और ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये तकरीबन 1 किलो घिया तोरी है, ये मैं डालने लगी हूँ। उसको बाद ये देखो अब कितनी अच्छी तोरियाँ हो गई हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। मैंने ना 2 कप दूसरना की दाल के चने की दाल है और मैं दूसरना की 2 कप चने की दाल को थोड़ा सा आधा कप लेके और चने की दाल को उबाला है। पहले अच्छी तरह धोया है, धो के फिर उसको आधा कप में दाल को उबाल लिया है। उस तो बाद अब मैं डालने लगी हूँ। तो बाद जी थोड़ा सा दे बस कच्ची कच्ची रखनी, ज़्यादा पकानी नहीं है। 5 मिनट सिर्फ मैंने उबाला आया, मैंने बंद कर दिया सिर्फ चूल्हे को, ज़्यादा नहीं पकानी क्योंकि बिल्कुल फिर मलैदा बन जाए। अब मैं दम पे लगाने लगी, बस पानी ज़रा भी नहीं डालना इसमें, बिल्कुल पानी नज़दीक भी नहीं लाना। उस तो बाद फिर 4 के 10 मिनट ये दम पे रहेगी। मैंने नीचे से तवा रख के फिर मैंने दम लगाना। उस तो बाद ये देखो कितनी अच्छी हो, घी बिल्कुल छोड़ दिया हांडी में। और पानी मैं बार बार कह रही हूँ, पानी बिल्कुल नहीं डालना। और देखो ये तोरियों ने जो पानी छोड़ा है ना, उसमें दाल बिल्कुल अच्छी मैंने जब दाल उबाली थी थोड़ी थोड़ी बिल्कुल कच्ची रखी थी। उस तो बाद फिर मैंने तोरियों में डाल दिए और ये बिल्कुल दाल गल जाएगी ना, ये नज़र भी नहीं आएगी, बिल्कुल मलैदा सा बन जाएगी। और देखो पूरी नज़र आ रही, तोरियाँ भी नज़र आ रही है और दाल भी खड़ी खड़ी नज़र आ रही है और गली भी है और बहुत अच्छी बन गई है। नाज़रीन ये देखो मेरी डिश तैयार हो गई है। अब ज़रूर ट्राई करना और मुझे लाइक करना और मुझे फॉलो करना।